नमस्ते। आज इस 10 लक्षण महापर्व के छठे दिन उत्तम संयम। हम जब भी उत्तम संयम के बारे में सुनते हैं तो हमारे इसमें सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है संयम। और जब हम इस संयम शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने जिनकी छवि आ जाती है वो है हमारे सारे मुनि महाराज जी, जिनके हम फॉलोवर्स हैं, जो संयम के अवतार हैं, जिनकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों में ही संयम दिखता है, जिनके उठने बैठने, चलने फिरने, सोचने विचारने, खाना पीना, हर एक चीज लय में है, हर एक चीज संयम से है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम आम इंसान इस उत्तम संयम धर्म को अपनी 365 डेज कैसे फॉलो कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हम अपने जीवन में उत्तम संयम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उत्तम संयम किसे कहते हैं? हमारे माइंड को कंट्रोल करना, उसे ही संयम कहा जाता है। हमारे भावों पे कंट्रोल लाना, सेल्फ कंट्रोल लाना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, उसे हम कहते हैं उत्तम संयम। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? आज फिर से आपको 4 सिंपल वर्ड्स के माध्यम से मैं ये आपको समझाऊंगी। आज के जो 4 शब्द हम आज इस फेसबुक लाइव में डिस्कस करेंगे वो हैं निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि। जी हाँ, जब हम अपने जीवन में निषेध, नियंत्रण, नियम, शुद्धि लाएंगे तो हमारे जीवन में सिद्धि होनी ही है। हम अक्सर सुनते हैं संकल्प से सिद्धि, है ना? तो जब हम ये चारों चीजें लाएंगे तो हमारे जीवन में सिद्धि आ जाएगी, और जब हमारे जीवन में सिद्धि आ जाएगी तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जीवन में अपने आप संयम आ जाएगा। जब हम नॉर्मल इंसान के बारे में सोचते हैं, संयम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, संयमी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो एक ऐसी छवि आती है जो बहुत ही वेल बैलेंस्ड, वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। तो जब हम कहते हैं कि जब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हमें अपने जीवन में संयम लाना है तो सबसे पहली चीज जो हमें लानी है वो है निषेध। हमें डिसाइड करना है, हमारे जीवन में एक सीमा रेखा हमें बना देनी है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देनी है, अपनी लिमिटेशन सेट कर देनी है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का निषेध है, हमारे जीवन में कौन कौन सी क्रियाओं का निषेध है, हमारे जीवन में कौन कौन से कार्य करना निषेध है मेरे जीवन में। जिस दिन आप ये तय कर लोगे उस दिन मानो आप अपना फर्स्ट स्टेप ले लोगे अपने लाइफ को संयम के थ्रू जीने के लिए। अब जब मैं बात करती हूँ निषेध की, तो हम अक्सर जब ये प्रोहिबिशंस डिसाइड करते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स आई एम फॉरबिडन टू डू, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो जब हम ये चीज़ें तय करते हैं वो आप ऑनेस्टली बताइएगा किस कंटेक्स्ट में तय करते हैं। कि मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए, मेरी जो छवि है समाज में वो नहीं बिगड़नी चाहिए, मेरा जो रुतबा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरे जो संबंध हैं वो नहीं बिगड़ने चाहिए। तो हमारा जो निषेध हम तय करते हैं, हम जब हमारी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, जब हम हमारी सीमाएं सेट करते हैं, लिमिटेशन सेट करते हैं, वो सब हम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के थ्रू सेट करते हैं, बाहरी दुनिया के थ्रू हम सेट करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू, ताकि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे, है ना? लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपके भीतर आपको कहाँ कहाँ निषेध लाना है? देखो, बाहर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप फिर भी उसे एक बारी ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंतर मन में, अगर आपके अंदर कुछ भी, भीतर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो तो आपको लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है उसका। पर हमने कभी अपने अंतर मन के निषेध के बारे में तो सोचा ही नहीं। सोचा भी है तो शायद हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो सिर्फ एक सोच बनकर रह गई। तो हमें जो निषेध लाना है वो कहाँ लाना है? अपने मन में निषेध लाना है। देखो, 10 लक्षण महापर्व चल रहा है, इसमें हम बहुत ही संयम से जीते हैं, है ना? बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो हम जी रहे हैं, बहुत सारे नियम हमने ले रखे हैं जिनको हम पालन कर रहे हैं, लेकिन कब तक? केवल 10 दिन तक हम ये निषेध को अपने इसमें रिस्पेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और एक चीज आपसे पूछती हूँ, जो भी आप निषेध कर रहे हो इस 10 दिन भी अपने मन से पूछिएगा
क्या आपका मन उसे पाल रहा है? बाहर तो आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, पर जो जो चीज़ें आपने डिसाइड की है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, क्या आपका मन उनके बारे में नहीं सोचता? आप कहोगे इशिता ये कैसी बात कर रहे हो? जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी है तो हमारा मन बार बार उसी बारे में सोचता है। जब हम कहते हैं कि हमें उस गली नहीं जाना, हमें उस इंसान से बात नहीं करनी, तो बार बार हमारा मन करता है कि हम उसी के बारे में सोचते हैं, हमारे विचार बार बार उसकी तरफ दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो निषेध है ये हमारे मन ने स्वीकार नहीं किया है अब तक। ये निषेध हमने मे बी आउट ऑफ पीयर प्रेशर, दूसरों के दबाव में आके, दूसरों को खुश रखने के लिए हमने ले लिया, लेकिन हमने अपने मन से इसे स्वीकार नहीं किया है। जिस दिन आप अपने मन से कोई भी निषेध को स्वीकार कर लोगे, अपना लोगे, आपका मन उस बारे में सोचना, उसकी तरफ दौड़ना अपने आप रुक जाएगा। वो उधर की तरफ भागेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपने अपनी इच्छा शक्ति से डिसाइड किया है, ये आपने अपने विल पावर के थ्रू, इसे डिटर्मिनेशन के थ्रू आपने डिसाइड किया है कि मुझे अब से ये नहीं करना। तो हमें जो निषेध लाना है अपने, जब मैं आपको बोलती हूँ आपको अपने मन के थ्रू लाना है, अपने मन के साथ इस निषेध को अपनाना है अपने जीवन में, तो किस किस चीज़ों का हम कर सकते हैं? जब हम इंटरनल विजडम की बात करते हैं, हमारे इनर सेल्फ की बात करते हैं, हमारे कॉन्शियंस की बात करते हैं, हमारे अंतर मन की जब हम बात करते हैं, गलत विचारों का निषेध, गलत सोच का निषेध, गलत शब्दों का निषेध, नकारात्मक सोच का निषेध, नेगेटिव थिंकिंग, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। देखो कई बार ऐसे होता है, आप बोलोगे कि इशिता वही तो डिफ़िकल्ट है, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन के ऊपर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हमने कहा, हमारा मन इस दुनिया में अगर सबसे तेज़ कोई चीज़ है तो वो है हमारा मन। प्रतिदिन हम कम से कम 70,000 से लेकर 90,000 विचार हमारे मन में आते हैं, जिनको हम प्रतिदिन सोचते रहते हैं, जिसमें से 90% तो यूजलेस थॉट्स होते हैं। तो हमें जो निषेध लाना है मेन, वो हमारे विचारों पे लाना है। जो हमारा निषेध होना चाहिए वो गलत भावनाओं के ऊपर होना चाहिए, गलत विचारों के ऊपर होना चाहिए, गलत सोच के ऊपर होना चाहिए। क्या आप ये कर सकते हो? आज तक हमने बाहरी चीज़ों का तो बहुत निषेध किया है, लेकिन आज इस उत्तम संयम के दिन क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर मैं सच्चा मन से इस धर्म को अपनाना चाहूँगा तो मैं अपने मन से निषेध, जो जो चीज़ें मुझे करनी है वो क्या है? क्या आप उधर सीमाएं तय कर सकते हो कि अगर मेरे मन में गलत विचार आ रहा है, इसका आज निषेध है। अगर मैं किसी और के लिए, मेरी प्रतिक्रिया अगर किसी ने की है उसके तरफ अगर मैं निगेटिव सोच रहा हूँ, उसका आज निषेध है मेरे जीवन में। क्या हम इस आज को हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एक ये हमारी हैबिट बन जाए, एक वे ऑफ लिविंग बन जाए? और निषेध कब पॉसिबल है? एक बात बताओ, बिना नियंत्रण के क्या निषेध पॉसिबल है? आपको लगता है? क्या आप अपने मन को विदाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, कैन यू थिंक कि आप संयम ला सकते हो अपने जीवन में? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी बात आती है, हमें अपने मन पर नियंत्रण लाना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आप में से बहुत लोग बोले इशिता मन पर ही तो नियंत्रण नहीं आता, ये उस बोलते ना बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते जाता है, तो हम इस मन को कैसे रोकें, इस मन को हम कंट्रोल कैसे करें? अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, इसे नियंत्रित करना चाहते हो, तो आप अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा से आपको अपने मन को एक सही दिशा देनी है। देखो, जब मैं मन नियंत्रण करने की बात कर रही हूँ तो मैं आपको मन को रोकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मन को मोड़ने की बात कर रही हूँ। Because it's very difficult to stop your mind. It's very difficult. But it's very easy to cultivate your mind. हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, हम अपने मन को संभाल सकते हैं, हम अपने मन को रोक नहीं सकते। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो आप असफल हो जाओगे। तो उसे आप सही ज्ञान देके, सही दिशा देके, उसे आपको राइट डायरेक्शन में मोड़ना है।
देखो, मानो अगर एक व्हीकल चल रही है 120 की स्पीड में और आपने ब्रेक लगा दिए, चारों व्हील्स पे अगर आपने एक साथ ब्रेक लग गया तो क्या होगा? आप वैसे नहीं कर सकते, है ना? हमें अपनी पहले स्पीड मेंटेन करनी रहती है, फिर हम उसे मोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमारे मन के साथ है, हमें अपने मन को रोकना नहीं है, हमें उसे मोड़ना है। तो जब जब आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए, मोड़ दो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ। जब जब आपके मन में किसी और को लेके नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव फीलिंग्स आए किसी भी इंसान को लेके, मोड़ दो अपने मन को पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव विचार की तरफ, सकारात्मक सोच की तरफ। इस तरीके से आप अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे। और एक और बात बताइए मुझे कि जहां जहां, मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जहां जहां निषेध है वहां संयम है, जहां निषेध नहीं वहां संयम नहीं। और निषेध अगर आपको लाना है तो रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी उस मन को नियंत्रित करो, आप अपने उस मन को कंट्रोल करो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इस मन को कंट्रोल करना सीख लिया, मानो आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई विजेता नहीं। सबसे बड़ी चीज, सबसे जिसे हमें जीतना है वो है हमारा मन। बाकी दूसरों के साथ हमें कुछ नहीं करना है। हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, दोनों पे अगर आप जीत हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने मन पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा? आपने निषेध डिसाइड कर लिया, अपनी बाउंड्रीज तय कर ली है ना, आपने सेट कर दी कि मेरी ये सीमा है जिसे मुझे उल्लंघन नहीं करना है, जिसे मुझे पार नहीं करना है। आपने नियंत्रण भी ले आए अपने मन पे। तीसरी बात है नियम। अब मुझे पता है हम में से बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मैं नियम में विश्वास नहीं रखता, मैं नियम नहीं ले सकता अपने जीवन में, मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है वो नियम अपने लाइफ में फॉलो करना, मैं नहीं कर सकता। तो चलो आपसे एक बात पूछती हूँ। जब कभी आप समझो आप कहीं घूमने गए हैं अपनी गाड़ी में, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, छोटी सी जर्नी पे जा रहे हैं, तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं वो आप लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हो या राइट साइड पे ड्राइव करते हो? यूल से, इशिता कैसे बात कर रहे हो, हम लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं। मैं पूछूंगी क्यों? क्यों का क्या बात है, रूल है। ओके, जब आप जाते हो तो इफ यू कम अक्रॉस अ रेड सिग्नल, तो क्या आप अपनी गाड़ी रोक देते हो? हाँ, रोकनी ही पड़ती है, ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल है। अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो क्या आप उसे इंडिकेटर देते हो या हॉर्न देते हो? देना ही पड़ता है। क्यों? रूल है। तो जब आप अपनी छोटी सी जर्नी पे भी जाते हो तो आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हो, रोड रूल्स को फॉलो करते हो, सारे नियम फॉलो करते हो, तो अपनी जिंदगी के सफर में, जो इतना लंबा सफर है, जो इतना महत्वपूर्ण सफर है, उसमें आपको नियम का पालन क्यों नहीं करना? उसमें आप नियम लेने के लिए क्यों हिचकिचाते हो? इस जिंदगी के सफर में भी हमें नियम लेने जरूरी है। जैसे हम क्रिकेट का अगर सोचें, तो अगर मैं सपोज क्रिकेट से बाउंड्री हटा दूं, क्रीज हटा दूं, तो अगर 4-6 नहीं बचेगा, आउट का विकेट नहीं बचेगा, तो क्या वो गेम का मजा रहेगा? नहीं। क्रिकेट का मजा उसके रूल्स में है, व्हेन यू प्ले बाय द रूल्स, व्हेन यू प्ले विद द रूल्स। सिमिलरली जो हमारे जीवन का मजा है, हमारी लाइफ का जो असली मजा है, वो नियम फॉलो करने में ही है। तो हमें नियम लेने हैं, छोटे छोटे नियम लेने हैं, जो हमारे मन से रिलेटेड, मैं बोल रही हूँ, बाहरी दुनिया के रिलेटेड मैं कुछ भी आज बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके अंतर मन की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे नियम। मुझे गुस्सा आज नहीं करना है, ये मेरा नियम है। और ये जो मैं आज बोल रही हूँ, फिर से दोहराऊंगी, ये आपको हर रोज डिसाइड करना है। जब हम एक एक दिन करके करेंगे, तो बोलते हैं ना, अगर आप 21 दिन तक रोज करो तो वो आपका हैबिट बन जाता है, वो आपका नेचर बन जाता है, वो आपकी वृत्ति प्रवृत्ति बन जाती है। तो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में लाइफ लॉन्ग चेंज आ जाते हैं। तो इसलिए आपको छोटे छोटे नियम लेने हैं। जैसे मुझे गुस्सा नहीं करना, इसका निषेध है, मेरे को मन पे अपने नियंत्रण लाना है, ये मैंने नियम ले रखा है। मुझे किसी और के प्रति मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, नकारात्मक सोचना नहीं है, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी है मुझे किसी को, ये मेरा आज का नियम है।
हम बाकी नियम तो बहुत लेते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट रियलिस्टिक जो हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, जिनकी वजह से हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ओवरऑल लाइफ बिगड़ जाती है, हम वैसे नियम क्यों नहीं लेते? तो आपको वैसे सोचना है। तो क्या आप आज के दिन ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये सारे नियम, छोटे छोटे नियम लेने का मुझे ट्राई करना है और मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी इनमें। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। और जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि आपको नियम किसी से जबरन नहीं लेना है, कोई आप पे बोझ नहीं है, क्योंकि अगर आप वो नियम को बोझ समझ के लोगे तो आप उसे आप जैसे बोलते हैं ना कि यू विल नॉट बी कमिटेड टू योर ओन सेल्फ। आपको खुद से लेना है ताकि आप इस जीवन का आनंद ले सको। ये नियम क्या है? ये एक कमिटमेंट है। किसके प्रति? खुद के प्रति। देखो, औरों के प्रति तो हम कमिटमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं, फिर वो चाहे हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हो, पर्सनल कमिटमेंट्स हो, हम अक्सर उन पे खरे उतरते हैं, वो सारे कमिटमेंट्स हम अक्सर फुलफिल करते हैं। बट जब बात आती है खुद के साथ कमिटमेंट निभाने की, हम उधर चूक जाते हैं। एग्जाम्पल, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। हम हर साल तय करते हैं, हर नए साल हम तय करते हैं कि इस साल मैं ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाऊंगा। ऑनेस्टली बताइएगा, कितने लोग ये जो गोल्स डिसाइड करते हैं स्टार्टिंग में न्यू ईयर के, आप उसे फुलफिल कर पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो जो भी रेजोल्यूशन लेते हैं वो सारे हम आउट ऑफ पीयर प्रेशर लेते हैं, आउट ऑफ ऑब्लिगेशन लेते हैं। जिस दिन आप अपने मन से नियम लोगे उस दिन आप चेंज अपनी लाइफ में महसूस करोगे। 180 डिग्री चेंज यू विल नोटिस योर लाइफ, क्योंकि आप खुद से कमिटेड रहोगे। और जिस दिन आपने खुद से कमिटमेंट कर दी उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप जहां जाना चाहें, जैसे करना चाहें, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, चाहे कितनी ही बड़ी रुकावट क्यों ना आए, आप उसे पार कर लोगे, हंसते हंसते पार कर लोगे। तो हमारा निषेध हो गया, नियंत्रण हो गया, नियम भी ले लिया। अब बात आती है शुद्धि, प्यूरिफिकेशन। बाहरी प्यूरिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, अंतर शुद्धि की बात कर रही हूं। तो जब मैं अंतर शुद्धि की बात करती हूं तो वो आता है मेरा मन, वचन, काया, मेरे विचारों की शुद्धि, मेरे मन की शुद्धि, मेरी सोच की शुद्धि, मेरे शब्दों में शुद्धि। जिस दिन आपके जीवन में ये शुद्धि आ जाएंगी, ये 3-4 प्रकार की शुद्धि आपके मन में आ जाएगी, आपकी लाइफ प्यूरिफाइड हो जाएगी, आपकी अंतरात्मा जो है, आपका अंतर मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में सिद्धि जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आज मैंने बहुत ही छोटे से और सरल शब्दों का मैंने एकदम जितना हो सकता था आई हैव ट्राइड, मैं उसे सिंप्लीफाई तरीके से आपको बता सकूं कि हम इस संयम का कैसे अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, इस उत्तम संयम धर्म को हम रियलिस्टिक वे में अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ये ज़रूर पसंद आया होगा। डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। कल फिर मिलूंगी आप सभी से। जय जिनेंद्र।